तो यहां पर किसके थ्रू हो रही है? सिम्बायोटिक फिक्सेशन के थ्रू, कि लेग्यूम्स के साथ आपके बैक्टीरिया एसोसिएटेड होते हैं राइजोबियम, वो नाइट्रोजन को फिक्स करा रहे हैं, तो यहां पर तो बीएनएफ आ रही है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और वो भी कौन सी? सिम्बायोटिक। दूसरी अब बात करते हैं हम जो मैंने अभी यहां पे पढ़ाया आपको, कि ये आपका पूरा ऑर्गेनिक वाला था। तो जब ये चेंज हो रहा है आपका सेकंड स्टेप में, चलूंगा किसमें? है ना, अमोनियम तो चलिए में। अब बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की आज सबसे पहले। तो बेटा आपको यहां पर देखना है कि जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो जो अल्टीमेट आपका क्या है, जो अल्टीमेट आपकी सोर्स है बच्चे, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल नाइट्रोजन यूज बाय प्लांट इज नाइट्रोजन गैस N2, राइट। तो N2 जो है हमारी, दैट हैज, जो N2 है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, विच इज अराउंड 78%, है ना, 78% है, आपको पता है। तो जो 78% है आपका अर्थ एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ये आपकी अल्टीमेट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है जो कि प्लांट्स को रिक्वायर्ड होती है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अनफॉर्चुनेटली जो हायर प्लांट्स हैं आपके, दे कैन नॉट मेटाबोलाइज दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली इनटू प्रोटीन्स, सभी को पता है। तो डायरेक्टली अपटेक तो नहीं हो सकता नाइट्रोजन का, बिकॉज आपके प्लांट्स को जो फेवरेबल फॉर्म्स होती हैं नाइट्रोजन की जिसको अपटेक कर सकता है, वो कौन कौन सी है? नाइट्रेट फॉर्म, और या फिर अमोनियम फॉर्म, राइट। तो इसका मतलब है कि पहले N2 को कन्वर्ट होना पड़ेगा इन दी इनऑर्गेनिक फॉर्म्स, एंड देन ओनली योर प्लांट्स कैन अपटेक इट, राइट। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि जो आपके प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ले पा रहे हैं? क्यों बेटा? बिल्कुल सिंपल से इसका रीजन है कि जो आपका N2 होता है वो ट्रिपल बॉन्डेड होता है ना। इसमें क्या होता है, ये ट्रिपल बॉन्डेड है, स्टेबल आपका क्या है, मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, और इसको ब्रेक करने के लिए इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी आपके प्लांट्स के पास तो नहीं होती कि वो इसको क्या कर पाए, ब्रेक डाउन कर पाए, राइट। तो हम देखेंगे कि इन नाइट्रोजन साइकिल कैसे ये टूटती है, कैसे फिर ये आपके प्लांट्स को अवेलेबल होती है। इज दैट क्लियर? सो इट मींस व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, that all the ultimate source of nitrogen which is used by the plant, that is the atmospheric nitrogen, which is present around 78% in the earth's atmosphere. And unfortunately what happens, the plants, the higher plants, they do not have tendency to directly metabolize this atmospheric nitrogen, and that is why they are not able to uptake this nitrogen as such. तो जो बेटा मैंने हिंदी में बताया है अभी उसी को मैंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। अब क्या होता है बेटा, कि जो N2 है जैसे मैंने बताया, दैट मस्ट फर्स्ट बी कन्वर्टेड टू प्लांट अवेलेबल नाइट्रोजन। अब ये काम कौन करेगा, है ना? तो ये काम कौन करता है? सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके सिम्बायोटिकली लेग्यूम्स के रूट्स के साथ क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं, वो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, राइट। दूसरी चीज, जो फ्री लिविंग और जो नॉन सिम्बायोटिक सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल्सो फिक्स नाइट्रोजन, राइट। तो एक तो सिम्बायोटिक वाले हो गए जो कि आपके रूट्स के, लेग्यूम्स के रूट्स के साथ क्या कर रहे हैं, म्यूचुअलिज्म कर रहे हैं। दूसरे सॉइल में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और जो नॉन सिम्बायोटिक होंगे उन्हें कोई सिम्बायोसिस की जरूरत नहीं होगी, होस्ट की जरूरत नहीं होगी। तीसरी चीज, जो एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है वो भी नाइट्रोजन को तोड़ता है। जब कभी भी बिजली चमकती है, जब कभी इल्यूमिनेशन होता है, कभी इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे भी आपका नाइट्रोजन टूटता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में बदलता है, राइट। देन जो मैन्युफैक्चरर हैं ऑफ सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, जिसे हम इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के नाम से भी जानते हैं,
वहां पर भी आपका क्या होता है, नाइट्रोजन हमारा कन्वर्ट हो रहा है इनटू दी प्लांट अवेलेबल फॉर्म, राइट। तो ये सब हो रहा है। तो जो लार्ज रिजर्वायर है आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की, अब हमेशा याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से आपके पास आ गई, आपके प्लांट्स के पास या आपके सॉइल में आ गई तो नाइट्रोजन आपकी आसमान से कम हो जाएगी। नो, हमेशा याद रखिए कि जो ये नाइट्रोजन है ये बहुत ही डायनेमिकली इक्विलिब्रियम में है आपके, है ना। तो मतलब चेंज होती रहती है बट ऑल टुगेदर जो टोटल नाइट्रोजन है वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। तो व्हाट वी आर सेइंग कि जो लार्ज रिजर्वायर है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का बच्चों, इट इज इन इक्विलिब्रियम। किसके इक्विलिब्रियम है? विद द फिक्स्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, चाहे वो नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स्ड हो, चाहे सी वाटर में, चाहे लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो जो भी आपका लार्ज रिजर्वायर है नाइट्रोजन का इन द एटमॉस्फेयर, वो इक्विलिब्रियम में किससे? फिक्स्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, in the sea water, in the living and non-living organisms. तो आई होप इतना भी आप सबको क्लियर हुआ होगा। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। So do tell, yeah. Okay, you do ask your questions, I'll answer it, okay? और किसी भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछे। पहले तो मुझे ये बताइए कि मैं कंटिन्यू करूं, मींस अभी तक जितना पढ़ा है आपको क्लियर है? तो सत्यम इज सेइंग ऑल क्लियर। And what about else? Let me read out the. Okay, Fatima, I'll answer it. Don't worry. What about other? We do have Sakshi, Syandas, Satyam, Krishanu Mondal. Do tell me in the comment section whether it is clear or not. Okay, clear. क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, चलिए अब बात करते हैं बेटा नाइट्रोजन साइकिल की, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल यहां पर, कि अब नाइट्रोजन साइकिल है क्या बच्चों। तो क्या है ये? एक सीरीज ऑफ प्रोसेसेस है। क्या है? कि एक सीरीज ऑफ प्रोसेसेस है बाय विच नाइट्रोजन एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स, कि जब आपकी नाइट्रोजन और उसके डिफरेंट फॉर्म्स आर सर्क्यूलेटेड एंड इंटरकन्वर्टेड इन नेचर विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। तो हो क्या रहा है कि सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बेटा, जिसमें नाइट्रोजन या नाइट्रोजन की फॉर्म्स क्या हो रही हैं? सर्क्यूलेट हो रही हैं या इंटर कन्वर्ट हो रही हैं एक दूसरे में नेचर में। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो इसका मतलब क्या है? इट शोज द पाथ दैट नाइट्रोजन follows through the biogeochemical cycle using its storage reservoirs such as atmosphere, living organisms and soil. तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको क्या हो रहा है बेटा? एक बायोजियोकेमिकल साइकिल देखने को मिल रही है ना, जिसमें कि जो नाइट्रोजन है ना, वो सर्कुलेट कर रहा है फ्रॉम इट्स रिजर्वायर, जो उसके स्टोरेज रिजर्वायर्स हैं जैसे एटमॉस्फेयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सॉइल, और कैसे फिर इंटर कन्वर्ट हो रहा है। यही सब हम आपके नाइट्रोजन साइकिल में
देखते हैं। तो इसका मतलब है कि जब नाइट्रोजन की साइक्लिंग हो रही है किसमें, सॉइल, प्लांट, एटमॉस्फेयर सिस्टम में, तीन मेन चीजें आपको याद रखनी है, सॉइल, प्लांट और एटमॉस्फेयर। कि एटमॉस्फेयर से सॉइल में आई, सॉइल से प्लांट में आई, फिर प्लांट से क्या हुआ, सॉइल में गई या फिर एटमॉस्फेयर में गई, वो मैं भी बताऊंगा कैसे कैसे जाती है। तो मेन चीज आपको याद रखनी है कि सॉइल, प्लांट, एटमॉस्फेयर सिस्टम में इसकी क्या हो रही है, साइक्लिंग हो रही है। और इसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे अभी आपको। सो इट इन्वॉल्व्स मैनी ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फॉर्म। तो जो नाइट्रोजन की ऑर्गेनिक फॉर्म है और जो इनऑर्गेनिक फॉर्म है उनके बीच ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। और ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म बहुत सारे हैं आपके, जिसमें मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन, आपका नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ammonium volatilization, denitrification, there are many, ammox, there are many, okay. So अब पहली चीज बहुत ही बेसिक पे चलते हैं बेटा, कि अब जब कभी भी हम कोई साइकिल पढ़ते हैं किसी भी न्यूट्रिएंट की, तो सबसे पहले हम उसके तीन चीजों के बारे में बात करते हैं, इनपुट, आउटपुट। तो पहली चीज, द नाइट्रोजन साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू नाइट्रोजन इनपुट्स, जिसे हम नाइट्रोजन गेन्स बोलेंगे, पहली चीज। दूसरा, नाइट्रोजन आउटपुट, जिसे हम लॉसेस बोलेंगे नाइट्रोजन के। और तीसरी चीज होगी नाइट्रोजन साइक्लिंग, इन विच देयर इज नीदर गेन्ड नॉर लॉस, जहां पर ना तो नाइट्रोजन का लॉस हो रहा होगा और ना ही नाइट्रोजन का क्या हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहली है नाइट्रोजन इनपुट, जिसमें कि नाइट्रोजन ऐड हो रही होगी सॉइल में, जिसे हम गेन बोलते हैं। दूसरा और होगा नाइट्रोजन का लॉस, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन आउटपुट। और तीसरा है नाइट्रोजन साइक्लिंग, जिसमें ना नाइट्रोजन का लॉस हो रहा होगा और ना ही गेन हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? चलें आगे। अब पहले तो देखते हैं कि इनमें कौन कौन से प्रोसेसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आई होप सभी को दिख रहा होगा। तो बेटा देखो, पहली चीज गेन्स की बात करते हैं पहले। तो सबसे पहले गेन में देखते हैं कि नाइट्रोजन, अब गेन किसके संदर्भ में है बेटा, कि सॉइल में कहां कहां से नाइट्रोजन आपका ऐड हो रहा है ना। तो पहला है फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आ रही है वो सॉइल में फिक्स हो रही होगी, जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कह रहे हैं। अब ये भी डिफरेंट तरह से हो सकता है। पहला है बायोलॉजिकल फिक्सेशन, जो कि बैक्टीरिया द्वारा होगा। दूसरा है आपका इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, जिसमें आपके फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, है ना, जिसमें हैबर-बॉश प्रोसेस होगा, अमोनिया बनेगा, अमोनिया से फिर आपके नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बनेंगे, राइट। दूसरी चीज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, जो लाइटनिंग है, उसके तहत भी नाइट्रोजन फिक्स हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन को तोड़ सकती है आपकी लाइटनिंग। फिर चौथा है यहां पर कंबशन, कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जब हम उन फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, देयर ऑल्सो दे रिलीज द डिफरेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन द एटमॉस्फेयर एंड दे कैन कम टू द सॉइल। तो अब इनमें से आपसे पूछेगा सबसे पहला क्वेश्चन आपके जेआरएफ या एसआरएफ या नेट में, कि इन चारों में से नेचुरल प्रोसेस कौन से हैं और आर्टिफिशियल या मैन मेड कौन से हैं। तो डू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। हाँ बेटा, जो यहां पर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो बताइए। तो बायोलॉजिकल इज, ललन बोल रहे हैं बायोलॉजिकल इज नेचुरल, ओके। और कोई नेचुरल है इसमें से? यस, दोज हु आर देयर इन द ऑनलाइन मोड। बताइए।
लाइटनिंग इज, बेटा क्या है लाइटनिंग? तो देखिए बिल्कुल इजी है। तो नाइट आपका बायोलॉजिकल जो फिक्सेशन है वो नेचुरल है, एंड फॉर नेचुरल लाइटनिंग इज ऑल्सो नेचुरल। बाकी जो दो बचे आपके, है ना, ये दोनों क्या है आपके, हाँ नेचुरल नहीं है ना, तो बस बात खत्म हो गई यहाँ पे। गुड सत्यम, गुड, वेरी गुड। तो ऑलवेज रिमेंबर दीज टू। तो आप पीछे चलें जरा एक बार, क्या लिखा हुआ था कि एक्सेप्ट फॉर इंडस्ट्रियल फिक्सेशन एंड कंबशन, कि अगर इंडस्ट्रियल फिक्सेशन और कंबशन को छोड़ दें, सारे जो नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, नेचुरल है। तो जो नेचुरल नहीं है वो कौन से हैं, आपके इंडस्ट्रियल फिक्सेशन जिसमें कि हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, और आपका कंबशन जिसमें हम आपका ऑटोमोबाइल्स या फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो बाकी सारे जो नेचुरल प्रोसेस हैं उनको कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स इन्फ्लुएंस जरूर करता है। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो बेटा अब इनपुट्स में हमारे ये हो गए, फिर एनिमल मैन्योर के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। भाई आप खाद भी डाल सकते हो ना सॉइल में, तो उसके थ्रू भी नाइट्रोजन ऐड होगी, या फिर क्रॉप रेसिड्यूज। तो आप मुझे बोलोगे सर फर्टिलाइजर्स भी तो डाल सकते हैं, तो ये यहीं पर आपका आ गया ना इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में। तो क्रॉप रेसिड्यू के थ्रू, एनिमल मैन्योर के थ्रू, कंबशन के थ्रू, इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, बायोलॉजिकल फिक्सेशन, इन सब के थ्रू आपका नाइट्रोजन गेन होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? फिर आउटपुट की बात करते हैं, इसका मतलब लॉसेस कहां से होते हैं। तो पहला लॉस नाइट्रोजन का कहां से होगा कि प्लांट अपटेक कर ले नाइट्रोजन को फ्रॉम द सॉइल। तो प्लांट अपटेक इज वन ऑफ द लॉसेस। डीनाइट्रिफिकेशन, वॉलिटिलाइजेशन, लीचिंग, या फिर अमोनियम फिक्सेशन। अब अभी तो आप सिर्फ नाम याद रखिए, फिर इनको मैं डिटेल में वन बाय वन आपका पढ़ाऊंगा भी। अब आपको सोचना है कि कहां पर साइक्लिंग की बात हो रही है, कि कहां पर आपका ना तो नाइट्रोजन गेन हो रहा है और ना ही नाइट्रोजन आपका लॉस हो रहा है। तो तीन प्रोसेस हैं, मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है बच्चा? तो हमेशा याद रखिए बेटा। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखो यहां पर जो कभी कभार क्या होता है कि जो अमोनियम फिक्स होता है बेटा, तो कभी कभार अमोनियम फिक्स होने का मतलब ये नहीं कि वो परमानेंटली फिक्स हो गया। कभी कभार क्या होता है कि अमोनिया जो फिक्स हुआ वो दोबारा क्या हो गया, रिलीज हो गया, दोबारा सॉल्यूशन में आ गया, तो इनपुट का काम भी कर सकता है। इसीलिए मैंने मेंशन किया यहां पे, है ना, कि सम फिक्स्ड अमोनियम कैन बी रिलीज्ड। रिलीज हो गया, तो जो रिलीज हो गया वो क्या होगा, इनपुट का भी काम कर सकता है। बट जब तक फिक्स्ड है वो आपका आउटपुट में ही माना जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सभी को क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा? आगे चलें। ओके, अब आइए बेटा, अब पढ़ते हैं आपका क्या, नाइट्रोजन साइकिल इन डिटेल। ठीक है, तो नाइट्रोजन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। क्लियर है बच्चों? तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। अब बेटा आपको यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर मैंने नाइट्रोजन साइकिल को पिक्चराइजेशन दिया है ना।
तो 1 बाय 1 इसको हम स्टार्ट करेंगे। लेट अस, अब यहां पर आपको नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक है ना। तो शुरू करेंगे 1 से। पहली चीज आपको याद रखनी है कि जहां पर भी इटैलिक यूज हुआ है, जैसे यहां पर देख रहे हो ये इटैलिक्स में है, हुआ है, यहां इटैलिक्स है, यहां इटैलिक्स है, यहां इटैलिक्स है, यहां इटैलिक्स है, राइट। तो जहां कहीं पर भी आपका इटैलिक्स हुआ है, ठीक है ना, तो वहां पर क्या हो रहा है कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है नाइट्रोजन की, वो किसके द्वारा हो रही है? बाय माइक्रोबियल बायोमास, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर भी हो जाएगा यहां पर। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि स्टेप 1 में क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजन है प्लांट्स में और एनिमल रेसिड्यू में, या नाइट्रोजन जो डिराइव हो रहा है आपके एटमॉस्फेयर से, किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के थ्रू, लेग्यूम्स के थ्रू, या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के थ्रू, वो ऐड हो रहा है सॉइल में। तो यहां पर देखिए आप कि पहले वाला आपका यहां पर दिख रहा होगा आपको, तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है बच्चों, वो फिक्स हो रही है। पहली चीज नाइट्रोजन फिक्स हो रही है यहां पर भी नाइट्रोजन फिक्स हो रही है। तो यहां पर किसके थ्रू हो रही है? सिम्बायोटिक फिक्सेशन के थ्रू, कि लेग्यूम्स के साथ आपके बैक्टीरिया एसोसिएटेड होते हैं, राइजोबियम, वो नाइट्रोजन को फिक्स करा रहे हैं। तो यहां पर तो बीएनएफ आ रही है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और वो भी कौन सी? सिम्बायोटिक। दूसरी चीज आपका यहां पर देख रहे हो फर्टिलाइजर्स के थ्रू ऐड हो रहा है। तो यहां पर कौन सा दिखा रहा है आपका? इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हो रहा है। तो अभी मैं गेन की बात कर रहा हूं कि कहां कहां से नाइट्रोजन आपकी ऐड हो रही है। तो पहला हो गया पीएनएफ, पर्टिकुलरली सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, जहां पर फर्टिलाइजर्स आपके ऐड हुए हैं आपके सॉइल में और वहां से आपकी नाइट्रोजन पहुंच रही है। तीसरा लाइटनिंग की वजह से, रेनफॉल की वजह से आपकी क्या हो रही है? जा रही है सॉइल में नाइट्रोजन। और चौथा आप देख रहे हो कहां से जा रही है? प्लांट और एनिमल रेसिड्यू जो आप ऐड कर रहे हो वहां से जा रही है। दूसरी चीज जो नॉन सिम्बायोटिक फिक्सेशन है, जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आपके सॉइल में, वहां से भी नाइट्रोजन ऐड हो रही है। तो अब यहां पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो पहले वाला स्टेप है वो बात कर रहा है कि कहां कहां से नाइट्रोजन आपकी इनपुट आ रहा है। तो जो पहले बताया था पहले वाले फिगर में, वही वाली पहली बात हमने यहां पे इनपुट की कर ली, राइट। तो मैं इनपुट को किसी और कलर से शो करता हूं अभी आपका, है ना। तो पहले इसको मिटा लेते हैं। तो इनपुट को हम ले लेते हैं ग्रीन से। तो कौन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, ये वाला पूरा क्लियर है। तो जहां जहां मैंने ग्रीन किया है बेटा, वो सारा क्या है आपका? इनपुट है। ये सारा क्या है आपका? इनपुट या फिर गेन। क्लियर है? सभी को क्लियर है बच्चों? राइट। अब दूसरा स्टेप देखिए। तो दूसरे स्टेप में आपका क्या है? तो दूसरे स्टेप में कहां से दिख रहा है दूसरा स्टेप आपको? तो आइए यहां पे दिख रहा है। पहली चीज आप यहां पर पहले देखिए, जो भी नाइट्रोजन आपका ऑर्गेनिकली आया, तो जैसे रेडिली डिकम्पोजेबल रेसिड्यू की फॉर्म में आया, तो माइक्रोबियल बायोमास में बना, ह्यूमस में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो ये अभी ऑर्गेनिक है। अभी क्या है? ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नेचर में है। तो जब आपका ऑर्गेनिक नाइट्रोजन किस में चेंज होगा? इनऑर्गेनिक में चेंज होगा। तो फिर कौन सा प्रोसेस देखने को मिलेगा? मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन का मतलब ही है मिनरल्स का बनना या मिनरल फॉर्म का बनना, राइट। तो सेकेंड स्टेप में आपका क्या हो रहा है? जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो मिनरलाइज्ड हो रही है इनटू दी अमोनियम। किस में कन्वर्ट हो रही है? अमोनियम में कन्वर्ट हो रही है। तो यहां पर देख लीजिए आप, अमोनियम में कन्वर्ट हो रही है। और यहां पर भी कैसे हो रहा है कि पहले देखिए,
मैं एक और वो ले लेता हूं यहां पर देखिए कि होता क्या है, यहां पर अच्छे से समझेंगे इसको कि ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन होती है, जो कि किसकी फॉर्म में हो सकती है, जो प्रोटीन कार्ब्स किसी में भी हो सकते हैं ना ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, तो ये आपको सबसे पहले क्या होता है, एमाइड में चेंज होती है, एमिनाइजेशन होता है इसका, एमिनाइजेशन, ठीक है। फिर एमिनाइजेशन के बाद इसका अमोनिफिकेशन होता है, फिर जाकर ये कन्वर्ट होती है आपकी किस में, अमोनियम में। अब देखिए यहां पर, तो ये तो मैंने बड़ा सिंपल वे में आपको बता दिया। तो जब ये यहां से यहां चेंज हुई बच्चों, इसको कहलाया जा रहा है मिनरलाइजेशन, है ना, कि आपका ऑर्गेनिक नाइट्रोजन किस में चेंज हो गई, इनऑर्गेनिक में। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम मिनरलाइजेशन, या फिर इसको क्या बोला जा सकता है कि जो आपकी अनअवेलेबल फॉर्म थी प्लांट्स के लिए, ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन है वो अनअवेलेबल फॉर्म है, इट इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स, वो कन्वर्ट हो रही है किस में, अवेलेबल फॉर्म में। सो द अनअवेलेबल फॉर्म या अनअवेलेबल नाइट्रोजन इज कन्वर्टिंग इनटू अवेलेबल फॉर्म, सो इसको भी मिनरलाइजेशन बोलते हैं। अब होगा क्या कि ये अमोनियम भी कन्वर्ट हो सकता है किसमें, नाइट्रेट में, हो सकता है। तो जब आपका अमोनियम किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में, उसे बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। और हमेशा याद रखिए कि नाइट्रिफिकेशन 2 स्टेप का होता है, इट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। तो बीच में क्या बनता है, नाइट्राइड बनता है, राइट। तो वो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे आपका ये 2 स्टेप प्रोसेस है, राइट। तो चलिए, आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा मिनरलाइजेशन क्या है। यहीं पर समझिए बेटा कि अगर ये रिवर्स हो जाए प्रोसेस, मतलब आपका जो ये वाला प्रोसेस है कि अभी तो यहां पर क्या हो रहा था, ऑर्गेनिक कन्वर्ट हो रहा था इनऑर्गेनिक में, बट अब अगर इनऑर्गेनिक कन्वर्ट हो जाए किस में, ऑर्गेनिक में, नाइट्रोजन में, तो इसे बोलते हैं इमोबिलाइजेशन। क्लियर हो गया सभी को कि मिनरलाइजेशन क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या है, और आपका इमोबिलाइजेशन क्या है। तो इमोबिलाइजेशन में अवेलेबल फॉर्म आपकी अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। चलिए बैक टू दी डायग्राम, है ना। तो अब यहां पर देखिए बच्चों, अमोनियम में तो ये कहलाया जा रहा है मिनरलाइजेशन। यही मैंने बताया था कि मिनरलाइजेशन भी आप में 2 स्टेप है, एमिनाइजेशन और अमोनिफिकेशन, है ना। फिर उसके बाद ये आपका जो NH4 पॉजिटिव है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रेट में, जिससे मैंने बताया था नाइट्रिफिकेशन, विच इज द 3rd स्टेप है। तो आई होप इट इज क्लियर, जो मैंने वहां समझाया वो इस वाले डायग्राम में आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। चलिए अब 4th स्टेप पे चलते हैं। तो देखिए बेटो कि जो ये अमोनियम है ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये नाइट्रेट आपका कहां जा रहा है, आपका ये नाइट्रेट या फिर अमोनियम दोनों ही सॉइल सॉल्यूशन में पहुंच गए, और सॉइल सॉल्यूशन से इसको कौन अपटेक करेगा, प्लांट। तो यहां पर प्लांट अपटेक दिखाया गया है ना, लॉस दिखाया गया है। तो जो 4th प्रोसेस है, तीसरा मैं बता चुका हूं नाइट्रिफिकेशन, तो 4th प्रोसेस में क्या हो रहा है आपका कि जो नाइट्रेट है या जो अमोनियम है जो सॉइल सॉल्यूशन में, उसको प्लांट रूट्स अब्सॉर्ब कर ले रही हैं। अब चलिए 5वें पर कि अगर ये आपका जो नाइट्रेट और अमोनियम जो सॉल्यूशन में है वापस किस में चला जाए, आपका
माइक्रोबियल बायोमास में मतलब माइक्रोब जिसे यूज कर ले, तो फिर इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? इमोबिलाइजेशन। इसका मतलब है ये इनऑर्गेनिक फॉर्म थी, इनऑर्गेनिक किस में कन्वर्ट हो जा रही है? ऑर्गेनिक में। तो अभी बताया था आपको। तो पांचवा प्रोसेस है इमोबिलाइजेशन बच्चों, राइट? क्लियर हो रहा है इतना? अब चलते हैं छठे पर। तो यहां पर देखिए कि यही नाइट्रेट आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा मोबाइल होती है, बहुत ज्यादा सॉल्यूबल होती है पानी में, तो इसकी लीचिंग भी हो सकती है। सो सिक्स प्रोसेस इज लीचिंग। तो जहां जहां मैं अभी एक्चुअली मैं अभी रेड करके दिखाऊंगा, ये सारे आपके आउटपुट की बात हो रही है, जो लॉसेस हो रहा है। तो सिक्स्थ इज लीचिंग। अब चलिए सेवंथ की ओर। तो सेवंथ में क्या हो रहा है कि जो आपका अमोनियम था सॉल्यूशन में, वो क्ले में जाकर क्या हो गया, फिक्स हो गया। सो इसे बोलते हैं हम अमोनियम फिक्सेशन। तो सेवंथ में आपका क्या हो रहा है, अमोनियम फिक्सेशन हो रहा है, राइट? किसमें हो रहा है पर्टिकुलरली? 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल्स, ठीक है, जो कि सिलिकेट मिनरल्स होते हैं आपके। देन आठवें स्टेप में देखिए आप इधर कि ये जो अमोनियम था, ये कन्वर्ट हुआ किसमें? किसमें कन्वर्ट हुआ? अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, NH3 में, और फिर उड़ गया, वेपराइजेशन हो गया इसका। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज अमोनिया वॉलेटिलाइजेशन या अमोनियम वॉलेटिलाइजेशन, क्योंकि अल्टीमेटली अमोनियम कन्वर्ट हो रहा है किसमें? योर अमोनियम is converting into ammonia, and then that ammonia, which is a gas, can release into atmosphere. So it is known as volatilization, right? Clear हो रहा है सभी को? And then उसके बाद क्या हो रहा है? जो बेटा आपकी नाइट्रेट नाइट्रिफिकेशन से मिली थी यहां पे, अब ये आपका क्या करेगी? नंबर ऑफ सीरीज ऑफ एक रिएक्शन में जाएगी, है ना, और क्या होगा? इसका डीनाइट्रिफिकेशन होना शुरू होगा। तो आप यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है कि जो नाइट्रेट है ना, उसका रिडक्शन होना शुरू हो रहा है एक तरह से। ये NO2 नेगेटिव, NO2, NO, N2O, देन N2 में कन्वर्ट होके रिलीज हो जा रही है आपके एटमॉस्फेयर में। तो गैसियस लॉस हो जा रहा है नाइट्रोजन का, आपका नाइट्रेट कन्वर्ट हो जा रहा है इनटू दी नाइट्रोजन गैसेस। नाइट्रोजन गैस में हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड में हो सकता है, और ये फिर आपका एटमॉस्फेयर से चली जा रही है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो इसका एक फ्लैशबैक देख लेते हैं बेटा फटाफट से। ये जो मैंने बताया आपको, इसका पूरा का पूरा यहीं पर आपको गिवन है बच्चों। तो मैंने बताया था कि इन फर्स्ट स्टेप नाइट्रोजन इन प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यू, नाइट्रोजन डिराइव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, लेग्यूम्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ये सारे सॉइल में ऐड हो रहे हैं। तो पहला वाला आपका इनपुट को दर्शा रहा है नाइट्रोजन के। दूसरे में क्या हो रहा था? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मिनरलाइज्ड हो रही थी अमोनियम में विद द हेल्प ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, राइट? फिर थर्ड वाले स्टेप में क्या हो रहा था? मच ऑफ द अमोनियम, की जो अमोनियम बना वो कन्वर्ट हो रहा था नाइट्रेट में बाय द बैक्टीरिया, जिसको हम नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, राइट? फोर्थ में क्या हो रहा था? यही नाइट्रेट और जो अमोनियम है ये सॉइल सॉल्यूशन में आ जाएंगे और इनको प्लांट रूट्स अपटेक कर लेंगी। फिर फिफ्थ में क्या हो रहा था कि कुछ सॉल्यूशन का जो अमोनियम या नाइट्रेट है वो बैक कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में, और उस प्रोसेस को बोलेंगे हम इमोबिलाइजेशन, राइट? देन सॉल्यूशन में जो नाइट्रेट है वो दैट कैन आल्सो बी लॉस्ट बाय लीचिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा मोबाइल है ना। तो सिक्स्थ वाले में आपका लीचिंग दिखाया गया था विद द हेल्प ऑफ परकोलेटिंग वाटर सॉरी।
और स्टेप 7 में क्या हो रहा था, जो अमोनियम है उसकी फिक्सेशन हो जा रही थी 2:1 क्ले मिनरल्स पर। 8वें में आपका जो अमोनियम था वो कन्वर्ट हो रहा था आपका अमोनिया में और उसका वॉलेटिलाइजेशन हो जा रहा था। और 9th वाले में नाइट्रेट जो डिराइव की गई थी नाइट्रिफिकेशन से, है ना, या फर्टिलाइजेशन से या रेनफॉल, जहां से भी नाइट्रेट आ रही थी वो आपकी कन्वर्ट हो रही थी बाय द डीनाइट्रीफैक्टरिंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रही थी, नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही थी, है ना, तो और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रही थी और एटमॉस्फेयर में लॉस हो जा रही थी। तो द लॉस ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द गैसियस फॉर्म इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। तो बेटा ये पूरा का पूरा आपका नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो गई यहां पर। किसी को कोई इसमें दिक्कत है तो बताइए। डू टेल मी। किसी को कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो तो डू टेल मी दैट। ओके, सत्यम सत्यम बोल रहा पहली बार इतने अच्छे से नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने को मिला। थैंक यू सर, यू आर अमेजिंग। थैंक यू बेटा। और किसी को बेटा कोई समझ में ना आया हो तो दे कैन आस्क मी। Clear. Sian is saying clear. What about others? अच्छा, तो बेटा मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था अभी फातिमा ने, राइट, कि सर नाइट्रोजन का परसेंटेज एटमॉस्फेरिक में ज़्यादा है या सॉइल में ज़्यादा है। तो बेटा ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें नाइट्रोजन का जो सॉइल एयर है ना, उसमें 79.2% देखने को मिलता है आपका। तो ऑलमोस्ट इक्वल है, थोड़ा सा हायर एंड पर होता है सॉइल एयर में एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर, राइट। तो जो सॉइल एयर है उसमें ऑलमोस्ट इक्वल देखने को मिलता है आपका। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ। सभी को नाइट्रोजन साइकिल क्लियर हो गई होगी। चलिए थोड़ा सा और पढ़ाएं आगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं बेटा फंक्शंस एंड फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स। तो कुछ चीजें बताऊंगा आपको मैं। ओके तो बेटा याद रखिए आपके कि सबसे पहले हम फॉर्म्स की बात करते हैं। फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स।
पहली चीज आपको याद रखनी है कि जो प्लांट्स हैं वो कितना नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, 1 to 6% बाय वेट. सो प्लांट्स कंटेन 1 to 6% ऑफ नाइट्रोजन बाय वेट. पहली चीज यहाँ पे याद रखनी है आपको कि तो प्लांट जो आपके हैं वो 1 to 6% नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, ठीक है ना, और एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन इन दी बोथ फॉर्म. ये आपको याद रखना है, राइट. तो आपका एक लौता न्यूट्रिएंट है जो कि आपके प्लांट्स के द्वारा एनायनिक एंड कैटायनिक दोनों फॉर्म में लिया जा रहा है, ठीक है. तो इट मींस योर प्लांट्स अपटेक नाइट्रोजन इन बोथ फॉर्म्स, एनायनिक कैटायनिक एनायनिक. तो कैटायनिक में कौन सी हो गई बेटा आपकी NH4 पॉजिटिव, एंड ये हो गया आपका नाइट्रेट. तो एक लौता ऐसा न्यूट्रिएंट है विच इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स इन बोथ दी फॉर्म्स, ठीक है. क्लियर है. अब दोनों ये जो फॉर्म्स है बेटा ये आपके सॉइल से प्लांट्स तक या रूट्स तक कैसे पहुंचती है, बाय टू प्रोसेसेस, मास फ्लो या फिर डिफ्यूजन. बता चुका हूं पहले, है ना. मास फ्लो या फिर डिफ्यूजन के थ्रू आपकी ये जो नाइट्रोजन है दैट रीचेस टू रूट्स. ये सभी को क्लियर है आपको. ठीक है. अब आपको यहां पर कुछ चीजें समझनी है अच्छे से कि सपोज करिए बेटा कि जो अब दोनों अपटेक हो सकती हैं. तो नाइट्रेट कब अपटेक होगी, मोस्टली यही वाली फेवर्ड. अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि ज्यादातर प्लांट्स कौन सी फॉर्म में लेना पसंद करते हैं, तो आपको याद रखना है नाइट्रेट फॉर्म में लेना पसंद करते हैं. तो जो फेवरेबल कंडीशंस हैं किसके लिए, फॉर नाइट्रेट अपटेक, वो कौन कौन सी हैं. तो जो फेवरेबल कंडीशंस है बच्चों फॉर नाइट्रेट अपटेक, तो वो क्या होगी आपकी. पहली चीज पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना. तो इसका मतलब है मॉइस्ट हो चलेगा बट आपका वाटर लॉक्ड नहीं होना चाहिए. सो मॉइस्ट, वार्म एंड वेल एयरेटेड सॉइल, ये तीनों कंडीशन में नाइट्रेट आपका अपटेक अच्छे से होती है. तो जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है तो नाइट्रोजन आपका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर क्या है, अटैच्ड है ना इससे. तो वहां पर आपका जब भी ऑक्सीडेशन होगा, जब आपकी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी, तो फिर नाइट्रेट प्रेफर किया जाएगा. राइट. क्लियर है. और जहां पर आपकी वाटर लॉक कंडीशंस हैं वहां पर आपका क्या करता है प्लांट, अमोनियम फॉर्म में लेना पसंद करता है. क्यों, क्योंकि नाइट्रेट आपका क्या नहीं होता, स्टेबल नहीं होता है आपके वाटर लॉक कंडीशन में, लीचिंग हो जाती है उसकी, है ना. लेकिन आपका अमोनियम रहता है, फिक्स हो सकता है, तो वहां पर प्रेफर हो जाएगा आपका अमोनियम. राइट. अब दो चीजें यहां पर आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा कि सपोज करिए अगर नाइट्रेट अपटेक हो रहा है, नाइट्रेट अपटेक, तो नाइट्रेट अपटेक क्या करेगा, इट इंक्रीजेस. अब मुझे खुद बताइए कि नाइट्रेट अपटेक होने से सॉइल की एल्केलिनिटी बढ़ती है या एसिडिटी बढ़ती है. हु विल टेल मी दिस. बताइए बच्चों. तो याद रखेंगे कि जब नाइट्रेट का अपटेक ज्यादा होता है बच्चों तो फिर एल्केलिनिटी बढ़ती है, पीएच बढ़ जाता है. सो नाइट्रोजन अपटेक इंक्रीजेस द सॉइल
पीएच, तो अल्केलाइन हो जाएगा आपका कंडीशंस। एंड अगर अमोनियम की अपटेक हो रही है तो व्हाट विल हैपन, आपका एसिडिटी हो जाएगी। दो चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। पहली आपको याद रखनी कि नाइट्रेट अपटेक इंक्रीजेस द सॉइल पीएच, सो अल्कलिनिटी बढ़ जाती है। और अगर आपका अमोनियम अपटेक होता है तो इट डिक्रीजेस द सॉइल पीएच, तो मतलब सॉइल एसिडिटी को बढ़ाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? तो ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बताएगा मुझे कि नाइट्रेट, चलिए अच्छा टाइम हुआ है, 1 घंटा हो गया हमें, हाँ? अच्छा तो ये आज आपका होमवर्क है बच्चों कि आपको मुझे इन दोनों के रीजंस बताने हैं। एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि वाई डू प्लांट्स प्रेफर नाइट्रेट ओवर अमोनियम। बस 3 चीजें आपको मुझे कल रीजनिंग में बतानी है कि नाइट्रेट अपटेक की वजह से एल्केलिनिटी कैसे होती है, दूसरा अमोनियम अपटेक की वजह से एसिडिटी क्या क्यों होती है, तीसरा व्हाई डू प्लांट्स प्रेफर नाइट्रेट ओवर अमोनियम। इन तीनों की आप मुझे कल रीजंस बताएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? Do tell me in the comment section. Will you do that for me? मैं तो बताऊंगा ही कल। I'm waiting for your replies. Am I audible enough? Okay, yes sir. तो बेटा आज से रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी है तो दे कैन आस्क मी। तो नाइट्रोजन अभी लंबा चलेगा, ओके? और नाइट्रोजन से क्वेश्चंस काफी बनते हैं, तो मुझे अच्छा लगा आज बच्चे जुड़े हुए हैं, राइट? सो इफ देयर आर नो क्वेरीज, शुड आई एंड दिस सेशन नाउ? बेटा डू रिप्लाई प्लीज। कल से मैं वैसे वो ऑडियो वाला ऑन कराऊंगा, है ना, ताकि फटाफट से रिप्लाईज आए और आप सबकी मधुर मधुर आवाजें मुझे सुनने को मिले, है ना। मेरी आवाज सुन सुन के बोर भी हो जाते होंगे ना आप लोग। सर एक क्वेश्चन है, नाइट्रोजन N2 ही क्यों? देखो बेटा, N2 जो फॉर्म है, जो आपका मोनो एटमिक नाइट्रोजन है, वो स्टेबल नहीं होती है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है नाइट्रोजन की, वो ही स्टेबल फॉर्म होती है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपका कोई भी न्यूट्रिएंट है, अगर वो अनस्टेबल है तो रिएक्ट करता रहेगा, रिएक्ट करता रहेगा, रिएक्टिव होगा, या तो रेडिकल बना लेगा या तो आयंस बना लेगा। फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो सकता है, डैमेजिंग हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है चीजों के लिए। तो जो N2 होता है बच्चों, वो स्टेबल फॉर्म है, इसीलिए एग्जिस्ट करती है ना, और ट्रिपल बॉन्डेड है। तो समझ में आ गया बेटा? यही तो पूछना चाह रहे थे ना।
और कोई? मॉलिक्यूल फॉर्म में इसलिए अमोनिया फिक्सेशन हो जाता है। आप पूछ रहे हो या एक दूसरे को बता रहे हो? आई एम नॉट गेटिंग दिस। तो अब आप मुझसे ये पूछ रहे होंगे कि देखो, पहली चीज तो क्लियर रखना बेटा, मैं बता दे रहा हूं आपको कि जो नाइट्रोजन है वो एज ए डायटमिक फॉर्म में रहती है ना, N2 फॉर्म में रहना प्रेफर करती है। तो उसका सबसे पहला कारण ये होता है सत्यम, कि जो नाइट्रोजन होता है आपका, ठीक है ना, उसका जो एटमिक साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है। सो बिकॉज ऑफ स्मॉल एटमिक साइज, पहली चीज कि उसके एटम का जो साइज है वो बहुत छोटा है, तो उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। सो बिकॉज ऑफ स्मॉल एटमिक साइज, नाइट्रोजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, दूसरी चीज, तो ट्रिपल बॉन्ड के इसीलिए मल्टीपल, तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसका एटॉमिक साइज छोटा है ना। दूसरी चीज, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इट हैज गॉट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी एक कारण है इसका। ठीक है ना, और इन सब को करने से क्या होता है, इट बिकम्स स्टेबल। तो N2 इज मोर स्टेबल, दिस वन इज स्टेबल इन नेचर। तो जो चीज स्टेबल होगी वो ज्यादा एग्जिस्ट करना, मतलब एग्जिस्ट करेगी rather than the unstable form. Is that clear to all? तो फिर तो बाकी और अच्छे समझना है तो फिर इसको और हमें प्योर केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा, बट इतना आप याद रखिए, राइट? ठीक है सत्यम? तो बस यहां पर आपको मेन चीज याद रखनी है कि जो सिंगल नाइट्रोजन होता है ना, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है। इसीलिए एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन दोनों ही अनस्टेबल है, दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है।